हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र राठी है और आज फिर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, निगाहों में थी मंजिल, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। राह में कांटे एक दो नहीं होते, बल्कि राह कांटों से भरी होती है। मंजिल उस राह के आखिरी छोर पर खड़ी होती है, मिलती जहाँ हर कदम पर एक नई चुनौती है। देख उसे जिसके हौसले डगमगाते हैं, वह मंजिल को भूल कांटों में उलझ जाते हैं। जिनकी निगाह मंजिल पर होती है, वो कांटों पर चलकर भी मंजिल को पाते हैं। दोस्तों, जीवन सीखने का दूसरा नाम है। जिसने सीखना बंद कर दिया, भले ही वो जीवित प्रतीत हो, लेकिन उसकी वास्तविक प्रगति समाप्त हो जाती है। इसलिए जीवन में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, उम्र चाहे कितनी भी हो। जो सीखता रहता है वो जवान रहता है, जो सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा है। चाहे उसकी उम्र 20 वर्ष हो या 80 वर्ष हो। दोस्तों, जीवन की कई बड़ी चीज़ों में एक बड़ी चीज़ ये भी होती है, अपने दिमाग को जवान रखना। दोस्तों, स्वामी रामतीर्थ जी के जीवन से एक प्रसंग आता है। स्वामी रामतीर्थ जी एक बार जापान की यात्रा पर जा रहे थे और वो समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने देखा, स्वामी जी ने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कई दिन से एक जगह पर बैठे बैठे कुछ न कुछ लिखता रहता है, सीखता रहता है। स्वामी जी जिज्ञासावश उनके पास गए और जाकर के पूछा कि बाबा, आप ये क्या करते हैं? एक जगह पर बैठे बैठे कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, आप ये क्या करते हैं? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं चाइनीज़ भाषा को सीख रहा हूँ। अरे बाबा, इसमें तो आपको कई साल लग जाएंगे, ये तो बड़ी टफ भाषा होती है। आपकी उम्र कितनी हो गई? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया कि उम्र का हिसाब तो भगवान रखता है, मुझे तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। मेरी उम्र अभी 80 वर्ष है और मेरा अनुभव कहता है कि मैं अभी 10-12 साल तक और जीवित रह सकता हूँ। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने स्वामी रामतीर्थ जी से पूछा कि आपकी उम्र कितनी हो गई और आप क्या करते हैं? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, मेरी उम्र 30 साल की हो गई, मैं अभी कुछ करने की सोच रहा हूँ। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आपका देश इसलिए बूढ़ा हो गया कि वहाँ पर बहुत से व्यक्ति कुछ नहीं करते, खाली मरने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। आपकी उम्र 30 साल की हो गई, अभी आप कुछ करने की सोच रहे हैं। दोस्तों, स्वामी जी ने लिखा है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति 10 साल तक जीवित रहा और उसने चाइनीज़ भाषा को सीखकर एक पुस्तक लिखी। दोस्तों, जीवन का सार यही है कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर इंसान को आशा और उत्साह बनाए रखना चाहिए, अपनी रुचियों को जिंदा रखना चाहिए। इससे जीवन में आनंद की स्थिति बनी रहती है और जीवन में सार्थक परिणाम भी आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जब तक जीना है तब तक सीखना है। दोस्तों, इसलिए आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए उम्र की कोई भी सीमा नहीं होती। आप किसी भी उम्र में हैं, उसी उम्र से आप सीख सकते हैं। और समझदार व्यक्ति के लिए हर सुबह एक नई ज़िंदगी लेकर के आती है। एक नई सुबह से आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जन्म उस दिन नहीं होता जिस दिन माँ हमें जन्म देती है। ये जीवन हमें अवसर देता है कि हम जन्म लें। इसलिए कुछ नया सीखें, सफल बनें, खुश रहें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है ये किसी के काम आ सकती है तो उसके साथ इसको शेयर करें। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।